गिरिजापति को भज ले, गिरिजापति को भज ले, गिरिजापति को कबहू न रुके तेरा काम रे, भज ले गिरिजापति कबहू न रुके तेरा काम रे, भज ले गिरिजापति कबहू न रुके तेरा काम रे, गिरिजापति को रावण जब पे, गिरिजापति को रावण जब पे, गिरिजापति को रावण जब पे, गिरिजापति को रावण जब पे। अरे मिल गए लंका धाम, भज ले गिरिजापति, मिल गए लंका धाम रे, भज ले गिरिजापति कबहू न रुके तेरा काम रे, भज ले गिरिजापति को कबहू न रुके तेरा काम रे, भज ले गिरिजापति, भज ले गिरिजापति को, भज ले गिरिजापति को, भज ले बाबा भोलेनाथ का सहारा, अविनाशी का सहारा जिसने दिया है, उसके जीवन में विनाश रुक गया। मेरे भैया बाबा आज देखिए एक छोटी सी कथा है माता बहन, थोड़ा ध्यान देंगे कथा पर, अन्यत्र ध्यान नहीं रहे, कथा पर ध्यान रहे। इस घर से, इस कथा से आपको ताकत मिलेगी, ऊर्जा प्राप्त होंगे आपको। अक्सर माता बहनों को, माता बहन याद रहे कि सोचे पुत्र मारोप्य अंकलालनः, सोचे पुत्र मारोप्य अंकलालनः, उत्तमं नारुरुक्षतम् ध्रुवं राज्यानंदतः। कहते हैं राजा परीक्षित मनु शत्रुपा के संतान प्रियव्रत और उत्तानपाद हुए। उत्तानपाद की प्यारी कथा है। उत्तानपाद के पास एक पत्नी थी जिसका नाम था सुनीति। लेकिन सुनीति में एक कमी थी कि राजा को एक भी पुत्र ना दे सकी, एक भी संतान नहीं दे सकी। ये इस मामले में वो कमजोर थी बेचारी। जो पति को पुत्र प्रदान न कर सके तो उस पत्नी की जिज्ञासा होती है। अपने पति उत्तानपाद से सुनीति ने कहा, देव यदि मैं आपको पुत्र नहीं दे सकी तो एक दूसरी शादी कर लो, दूसरा विवाह कर लो। नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा।
दूसरा विवाह नहीं करूंगा देवी। क्या नहीं, मैं कहती हूं आप कर लीजिए। देखिए माता, कैसे अपने घर को आप सजा कर रखेंगे। सुनीति नहीं कि राजा को एक वारिस मिल जाए, एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। एक सुंदर कन्या का चुनाव किया जिसका नाम था सुरुचि। बेटा बेटी का नाम तो सोच समझ के रखना माता। सुनीति जो सुंदर नीति का अनुसरण करते हुए जीवन जीने का प्रयास करे, वो है सुनीति। और सुरुचि जो अपनी रुचि के मुताबिक जिए। पति से कह दिया कि मैं ऐसे चलूंगी तो चल रही है, उसको मना भी नहीं कर सकते। सुरुचि अपनी रुचि के मुताबिक जीवन जिए, वो सुरुचि। सुंदर नीति के साथ चल करके जीवन जिए, वो सुनीति। आज देखिए, नाम का भी प्रभाव पड़ता है जीवन पर, नाम का प्रभाव पड़ता है। आज विवाह करके जब उत्तानपाद चले आए अपने दरवाजे पर, तो सास माता थी नहीं, वही बड़ी बहन थी सुनीति, उत्तानपाद की प्रथम पत्नी। तो उसने क्या किया, आरती सजा करके और आरती उतारने के लिए जब गई तो पालकी से ही पैर से झटका मारा और आरती की थाली धरती पर झंझनाती हुई गिरी। बड़ा दुख हुआ। अब बहन, आखिर तुम क्यों क्रोध करती हो? आओ मेरे आंचल पर पांव रखो, डोली से उतरो और अंदर प्रवेश पाओ। काटाओ अपनी आंचल को, मैं तेरे आंचल पर पांव नहीं रखेगी। तुम इस घर में उल्टा नारी के समान हो, एक बच्चे को तुमने जन्म नहीं दे सकी, तो तुम्हारा क्या अस्तित्व है? बेचारी को मुंह पर कहा, रोने लगी बेचारी। अंदर जाते ही अपने पति उत्तानपाद से कहा सुरुचि ने, देख उत्तानपाद, तेरे घर में चाहे तो सुनीति रहेगी या नहीं तो सुरुचि रहेगी। हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं आप लोगों से, आप अपने घर में दरार पैदा मत होने देना माता। कहा मैं कहती हूं उत्तानपाद, तेरे घर में सुरुचि रहेगी, तुम्हारी छोटी पत्नी जिसको डोली पर बिठा कर लाए हो, मैं रहूंगी, अन्यथा तुम्हारी बड़ी पत्नी रहेगी। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, मैं रहूंगी या वो रहेगी। एक रहेगी घर में, एक चली जाएगी यहां से। उसको तो पुत्र प्राप्ति के लिए सुनीति ने विवाह कराया था, लेकिन हाथ जोड़कर रोने लगी। कहा छोटी बहन, उत्तानपाद आज दिन से तेरे पति है। मुझे उत्तानपाद पति केवल नाम का रहेगा, लेकिन पति को मैं तुझे दान देती हूं, तुम चिंता मत करना। सुनीति दुनिया में सब कुछ देख लिया है, बहुत जीवन जी करके मैं उम्र गुजार दी है, लेकिन छोटी बहन सुरुचि, मैं तेरे कपड़े को धोऊंगी, मैं भोजन बनाकर तुझे भोजन कराऊंगी, तुझे नाश्ता दूंगी, तेरे घर में झाड़ू पोछा करूंगी, सारा काम करूंगी मैं। लेकिन बहन, घर के किसी भी उत्तानपाद के पास भवनों की कमी नहीं है, किसी भवन में एक कोने में मुझे जगह दे दो, मैं तुम्हारी दासी बन करके रहूंगी, सब सेवा करूंगी मैं, लेकिन मुझे यहां से, इस महल से निर्वासित मत करो। लेकिन कहा तुम निर्वासित मत होना, मैं चली जाऊंगी अपने पिता के घर। बड़ा दुख हुआ। उत्तानपाद कैसे कहे वो बड़ी पत्नी है, और कैसे कह दे कि तुम घर से चली जाओ? ये पति कैसे, दोनों के ऊपर बराबर स्नेह है। आज 12 जब बज गया रात, तो उत्तानपाद कुछ नहीं बोल पाए और जानने भी नहीं दिया। अपना पुराना वस्त्र समेट कर एक पोटली बना ली सुनीति ने, बड़ी पत्नी ने, और जंगल का मार्ग पकड़ लिया। बियाबान जंगल में चली गई और रोती थी, यही कहती थी, जी अब हो कैसे, जी अब हो, जी अब हो कैसे, जी
केकरा ओ हरिया जी